हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वत। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ से निकल के आया है। ठीक है, ये CSIR CCMB का ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नीचे चलते हैं, देखते हैं वैकेंसीज के सेक्शन पे क्या वैकेंसीज निकल के हैं, कितनी वैकेंसीज निकल के आई है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं नीचे जा रही हूँ रेगुलर पोजीशंस पे, जैसे कि आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्निकल ऑफिसर। ये एक एडवर्टाइजमेंट में डिस्कस करूंगी, और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1 इन ग्रेड 2। ये दोनों मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। पहले के नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं और चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज पे, देखते हैं क्या निकल के आया है। ये देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आया जो है CSIR CCMB। ठीक है, स्टार्टिंग कब है एप्लीकेशन का? 27 ऑफ जनवरी 2026। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 23 ऑफ फरवरी 2026। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। देखिए, 2 पोस्ट के लिए है, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर। 25 पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट में, टेक्निकल ऑफिसर में 5 पोस्ट, और टेक्निकल असिस्टेंट का लेवल 6 का पे स्केल होगा 70,000 to 40 का आपका पेमेंट। 28 ईयर्स अपर एज लिमिट। इसके अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर लेवल 7 ऑफ पे स्केल। आपकी सैलरी 90,100 होगी। 30,000 का अपर एज लिमिट। इसके अंडर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट में जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यह TA1 में 11 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन BSc, चाहिए वो बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, चलेगा। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट TA2 7 पोस्ट, BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, TA3 टेक्निकल असिस्टेंट का BSc होना चाहिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, किसी एक में होने से चलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट TA4 डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या तो टेक्नोलॉजी विथ एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ फुल टाइम ड्यूरेशन, मतलब रेगुलर बेसिस में। टेक्निकल असिस्टेंट TA5 2 पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर MSc होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी या तो जूलॉजी या तो लाइफ साइंस में, 1 पोस्ट। टेक्निकल ऑफिसर 2 1 पोस्ट, MSc होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी या जूलॉजी या लाइफ साइंस में। टेक्निकल ऑफिसर 3 MSc होना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर TA4 MSc होना चाहिए एग्रीकल्चर या तो बायोटेक्नोलॉजी या तो बॉटनी में। टेक्निकल ऑफिसर TA5 1 पोस्ट, MSc होना चाहिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। आगे समझ में? रिलैक्सेशन मिल रहा है SC/ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, PWD अनरिजर्व्ड और EWS को 10 ईयर्स का, PWD OBC 13 ईयर्स, PWD SC/ST 15 ईयर्स। टेक्निकल असिस्टेंट हो या टेक्निकल ऑफिसर हो, दोनों को पहले ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, विच विल बी फॉलोड बाय द रिटन एग्जामिनेशन। क्या? पेपर 1, और जो पेपर 1 क्वालिफाई करेगा वो पेपर 2, एंड जो पेपर 2 क्वालिफाई करेगा वो पेपर 3, एंड उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आएगा। ठीक है, आ गया सिलेक्शन प्रोसीजर। डिटेल्स आपको दिया गया है। ट्रेड में 1 में क्या है, स्टेज 2 रिटन एग्जाम में देख सकते हैं कैसे होगा। OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 200 टोटल क्वेश्चंस होंगे। टोटल टाइम 3 आवर्स होगा। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर 2 में टाइम अलॉटेड 30 मिनट्स। क्वेश्चंस क्या है? जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ठीक है, 1 नेगेटिव मार्क ईच। पेपर 3 में टाइम अलॉटेड 90 मिनट्स। कंसर्न सब्जेक्ट जो जिस डिसिप्लिन में अप्लाई कराया होगा उसके हिसाब से 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स 1 नेगेटिव। कैसे अप्लाई करना है? ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको www.ccmbres.in में मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस कितना है? देखिए, एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज है अनरिजर्व्ड OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए। वुमेन SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए नील है, मतलब आपको कोई भी फीस चार्ज नहीं किया जा रहा। चलिए और एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर द टेक्नीशियन ग्रेड 2। ठीक है, ये और एक वैकेंसी के बारे में, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरुआत हो रहा है? वहीं से 27 ऑफ जैन, एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 ऑफ फेब। ठीक है, आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 2 50 पोस्ट है। लेवल 2 का पे स्केल। अमाउंट कितना मिलेगा? सैलरी आपको 39,545। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। इसका मतलब 28 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट होते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन 1 3 पोस्ट। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए।
ठीक है, विथ मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है, और साइंस सब्जेक्ट के साथ। टेक्नीशियन 2 पोस्ट, वहाँ भी 10th पास होना चाहिए एंड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी एनिमल में। टेक्नीशियन 2 पोस्ट, 10th स्टैंडर्ड को क्वालिफिकेशन चाहिए एंड 2 years का फुल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए एज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट टेक्नीशियन 4, 10th स्टैंडर्ड को क्वालिफिकेशन चाहिए विद 2 years of full experience as an apprentice trainee from a recognized institution in pharmacy, ठीक है। टेक्नीशियन 5, 10th स्टैंडर्ड का क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके साथ ITI सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। टेक्नीशियन 6, 10th क्वालिफाइड होना चाहिए और उसके साथ ITI सर्टिफिकेट, ठीक है। टेक्नीशियन 7, 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके साथ ITI सर्टिफिकेट। टेक्नीशियन 8, 10th स्टैंडर्ड का क्वालिफिकेशन चाहिए एंड उसके साथ भी ITI सर्टिफिकेट, ठीक है। टेक्नीशियन 9, यहाँ पे भी 10th सर्टिफिकेट एंड ITI का सर्टिफिकेट। टेक्नीशियन 10th का क्वालिफिकेशन एंड ITI का सर्टिफिकेट। आ गया समझ में? अपर एज लिमिट तो जैसे मैंने बताया था वहाँ पे BS है ही, SC/ST 5 years, OBC 3, PWD अनरिजर्व्ड और EWS 10, PWD OBC 13, PWD SC/ST 15 years, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं, पहले स्टेज 1 ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद कॉम्पिटिटिव रिटन टेस्ट होगा। स्टेज 1 में आप देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट, कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम में आप देख सकते हैं टोटल 150 क्वेश्चन, 2 hours 30 minutes आपका टाइम अलॉटेड, और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के लेवल क्या होगा एग्जाम का, 10th स्टैंडर्ड का, ठीक है, एंड 12th स्टैंडर्ड का। 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 मार्क्स, 50 questions, 100 marks, no negative marking. Paper 2, time allotted 30 minutes. General awareness, English language 25 questions, 75 marks. 25 questions, 75 marks, 3 marks for every wrong answer, 1 negative marking. Paper 3, time allotted 1 hour. जो भी कंसर्न सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से 50 questions, 150 marks, 1 negative marking. उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा पेपर 2 एंड पेपर 3 को मिला के, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन फीस 500 है एंड रिजर्व्ड OBC, NCL, EWS कैंडिडेट्स के लिए, वुमेन, SC/ST, PWD सर्विसमैन के लिए नील है। इस आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं की जाएगी, ठीक है। आप एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना, ठीक है। थैंक यू सो मच 2 नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, एंड मैं इस दोनों PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।